जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं मूवीज़ जो कि रिलीज़ होने जा रही हैं 2026 के सेकंड हाफ में। तो ऐसी और धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्यूब टॉक रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज tubtalk_dxb को भी जाकर फॉलो कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में और इसके पुराने वीडियो में मैंने जितनी भी मूवीज़ कवर की हैं उनकी रिलीज़ डेट्स अभी तक स्पेक्यूलेटेड हैं। इनमें आगे चेंजेस हो सकते हैं। खैर इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। यहाँ पर हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर है राजा शिवाजी। छावा के बाद अब मराठा साम्राज्य पर एक और फिल्म आने वाली है जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा देखने को मिलेगी। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एपिक वॉर एक्शन ड्रामा मानी जा रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रितेश देशमुख। ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू होने जा रही है और लीड रोल्स में हमें शिवाजी का किरदार निभाते हुए दिखेंगे अभिषेक बच्चन। उनके साथ हमें देखने को मिलेंगे संजय दत्त, जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर और भी कई सारे कलाकार। फिल्म रिलीज हो रही है 1 मई 2026 को, यानी कि 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और भी कई भाषाओं में दुनिया भर के थिएटर्स में। इसी के साथ बात कर लेते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर है वन द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक हॉरर थ्रिलर कम माइथोलॉजी फैंटेसी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके लीड रोल्स में हमें देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया। इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर ज्यादा अपडेट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म जंगल की आत्मा के ऊपर बन रही है। अब वो लोग इसे कैसे फिल्म में दिखाते हैं तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अरुणब कुमार और प्रोड्यूस कर रही है बालाजी फिल्म्स। जो फिल्म पहले इस साल छठ पूजा पर आने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन करके 1 मई 2026 कर दिया गया है। इसी के साथ अगली मूवी की बात करें तो नंबर 3 पर है बैटल ऑफ गलवान। ये फिल्म एक अपकमिंग इंडियन वॉर ड्रामा पेट्रियोटिक फिल्म होने वाली है जहां हमें कहानी देखने को मिलेगी हमारे वीर भारतीय सैनिकों की। फिल्म के लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं सलमान खान, चित्रांगदा और कहानी हमें देखने को मिलेगी 2020 में हुए गलवान घाटी हमले के ऊपर, जहां पर हिंदुस्तानियों ने चाइनीज सेना को धूल चटाई थी और अपने शौर्य गाथा लिखी थी। फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं एक फीमेल डायरेक्टर अपूर्व लाखिया और ये फिल्म हमें जून 2026 में देखने को मिलेगी। हालांकि ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है धमाल 4। ये धमाल फ्रेंचाइज की अगली मूवी होने वाली है। ये एक कॉमेडी मिस्ट्री हंट ड्रामा फिल्म होने वाली है और कहानी वही होगी जो पिछले पार्ट्स में हमने देखी है। एक ग्रुप ऑफ लोग निकले ट्रेजर हंट के लिए और बीच बीच में होगी तगड़ी कॉमिक सिचुएशन। लास्ट में ट्रेजर हंट का क्या होगा और ये कहानी का नया टर्न लेगी, ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं इंदिरा कुमार और लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे अरशद वारसी, रितेश देशमुख, अजय देवगन और जावेद जाफरी जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स। फिल्म आने वाली है मई 2026। रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ये शायद ईद के मौके पर रिलीज हो जाए। इसी के साथ बात कर लेते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर है जवानी तो इश्क होना है। ये एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धवन और लीड रोल्स में हमें देखने को मिलेंगे उनके बेटे वरुण धवन, कृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मनीष पॉल और कुबरा सैथ जैसे कलाकार। बताया जा रहा है कि डेविड धवन ने कहानी उनकी 1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 के एक गाने इश्क चांदी है इश्क सोना है से इंस्पायर्ड होकर लिखी है। ये मूवी एक बड़ी फैमिली एंटरटेनर मानी जा रही है जहां पर हमें एक लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म रिलीज होने जा रही है 5 जून 2026 को थिएटर्स में। इसी के साथ लिस्ट की अगली मूवी की बात करें तो वो है जेलर 2। ये एक एक्शन मास एंटरटेनर थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार। लीड में हमें देखने को मिलेंगे रजनीकांत, मिर्ना मेनन और योगी बाबू जैसे कलाकार। फिल्म हमें पहले पार्ट के आगे की कहानी बताते हुए दिखेगी जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म हमें 12 जून 2026 को रिलीज होते हुए दिख जाएगी। इसी के साथ लिस्ट की नंबर 7 पर है ड्रैगन। इसको हम लोग अभी तक एनटीआर नील के नाम से जान रहे थे, लेकिन ये फिल्म एक एपिक सागा टाइप की फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत नील और उनकी सिनेमाटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग स्टाइल से तो हम सब वाकिफ हैं। केजीएफ हो या सलार, तो यहाँ पर भी हम उसी टाइप की स्टोरी टेलिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहानी की बात करें तो हमें काफी हद तक केजीएफ की वाइब दे सकती है, जहाँ पर कहानी दिखाई जाएगी एक लो लेवल के वर्कर की, या फिर यूँ कहें कि एक छोटे गुंडे की जो बाद में लड़के बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। और इसमें हमें देखने को मिलेगा पावर के लिए लड़ाई और फिर वो बड़ा होने के बाद गरीबों का मसीहा बन जाता है। ये फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बात करें लीड रोल्स की तो हमें लीड रोल में देखने को मिलेंगे जूनियर एनटीआर और फीमेल लीड में हमें देखने को मिलेंगी रुक्मणी वसंत। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे टोविनो थॉमस, बीजू मेनन और अनिल कपूर जैसे दिग्गज एक्टर्स। फिल्म की रिलीज डेट है 12 जून 2026। फिल्म हमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और भी कई भाषाओं में रिलीज होते दिख जाएगी।
इसी के साथ लिस्ट की नंबर 8 पर जो मूवी है वो है स्पाइडरमैन 4 या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं डस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने इससे पहले मार्वल की शैंग ची डायरेक्ट की थी। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके पहले की तीनों स्पाइडरमैन की मूवीज जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट की थी, तो ये तो साफ होगा कि सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में हमें अंतर दिखेगा। ये फिल्म हमें पिछले तीनों फिल्मों से थोड़ी अलग दिखने वाली है। कास्ट की बात करें तो टॉम हॉलैंड फिर से हमें स्पाइडरमैन के रोल्स में देखने को मिल जाएंगे, वहीं उनका साथ देंगी जेंडिया, और सपोर्टिंग एक्टर्स में हमें सैडी सिंह, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल और मार्क रुफेलो जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कहानी हमें आगे बढ़ते हुए दिखेगी, जहां पर पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि अब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल से सारी दुनिया की मेमोरीज मिटा दी थी। तो अब पीटर पार्कर कैसे अपने खोए हुए दोस्तों को पाता है और इस फिल्म की नई चुनौतियों से लड़ता है, ये हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि पिछले पार्ट्स की तरह इसमें भी हम तीनों स्पाइडरमैन साथ आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है। फिल्म आ रही है थिएटर्स में 31 जुलाई 2026 को सारी लैंग्वेजेस में। इसी के साथ बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पर है नागजिला। ये एक अपकमिंग सुपर नेचुरल फैंटेसी कॉमेडी एडवेंचर थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल्स में हमें देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, प्रतिभा रांटा और रवि किशन जैसे किरदार। फिल्म की कहानी होगी कॉमेडी स्टोरी, जहां पर हमें नागों की दुनिया से मिलाया जाएगा। कंसेप्ट वैसे तो बहुत पुराना 90s के एरा का है, 2000 के बाद से बहुत कम मूवीज इस कंसेप्ट पर बनी है, पर इस जॉनर का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। फैंस कार्तिक आर्यन को सांप से लड़ते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं मृगदीप सिंह लांबा, जो फिल्म हमें 14 अगस्त 2026 को रिलीज होते हुए दिख जाएगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पर है लव एंड वॉर। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन डार्क रोमांस ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं पद्मावत फेम संजय लीला बंसाली। अब अगर संजय डायरेक्टर हो तो फिल्म का ग्रैंड दिखना तो तय है। ग्रैंड सेट्स, ग्रेट विजुअल्स के साथ फिल्म कहानी दिखाएगी एक लव ट्रायंगल की, जो कि बहुत डार्क और इंटेंस होगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म एक एडेप्टेशन है गॉन विद द विंड्स की। फिल्म के लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल जैसे एक्टर्स। जो फिल्म हमें 14 अगस्त 2026 को रिलीज होते हुए दिख जाएगी। इसी के साथ अब हम सितंबर के रिलीजेस की बात करें तो नंबर 11 पर आ जाती है मिर्जापुर द फिल्म। ये एक सिनेमैटिक एडेप्टेशन है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर की, जहां पर लीड्स की बात करें तो फिर से लौट रहे हैं कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी और भी कई एक्टर्स। फिल्म फिर से गद्दी की लड़ाई के ऊपर होगी, पर ये जो सीरीज में डायरेक्टर्स ने दिखाया वो थिएटर में कैसे शोकेस करेंगे और सेंसर बोर्ड उसे कैसे पास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गुरमीत सिंह और फिल्म सितंबर में आने वाली है। इसी के साथ नंबर 12 की बात करें तो नंबर 12 पर है दृश्यम 3। ये एक अपकमिंग मिस्ट्री सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जीतू जोसेफ। कहानी की बात करें तो कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस बार हमें इतना सस्पेंस, उतना थ्रिलर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कहानी विजय सालगांवकर, अजय देवगन के परिवार के इर्द गिर्द घूमेगी, जहाँ सालों बाद एक नया गवाह सामने आता है, जिससे पुराना राज फिर खुलता है और पुलिस फिर से केस की जांच शुरू करती है, जिससे परिवार एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। और इस बार विजय को अपने परिवार को बचाने के लिए और भी मुश्किल खेल खेलना होगा, क्योंकि ये फिल्म फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म हो सकती है। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि फिल्म दोनों हिंदी और मलयालम में एक साथ शूट होगी, पर बाद में कुछ राइट्स की इशू की वजह से इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। खैर, कास्ट की बात करें तो फिर से हमें अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सेनन जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। फिल्म रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवी की, तो वो है किंग। किंग एक अपकमिंग हाई ऑक्टेन स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल्स में हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, और वो बनने वाले हैं मेंटोर अपनी बेटी के यानी कि सुहाना खान के। बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एक पावरफुल डॉन शाहरुख खान के इर्द गिर्द घूमते हुई, जो अपनी बेटी सुहाना खान को खतरनाक दुनिया में जीना सिखाता है और उसे एक ऑपोजिशन डॉन अभिषेक बच्चन से बचाने की कोशिश करता है, जिसमें 2 अलग अलग समय सीमाओं में कई एक्शन और टकराव दिखाए जाएंगे, जिसमें वो अलग अलग विलन से भिड़ेंगे। फिल्म की एक बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है, जहाँ पर कुछ मेन लीड्स की बात करें तो हमें शाहरुख खान, सुहाना खान, अभय वर्मा, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और अरशद वारसी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी काफी नाम है जो इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे। किंग की स्टार कास्ट बहुत तगड़ी होने वाली है। रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, पर स्पेकुलेशंस हैं कि ये हमें 2 अक्टूबर 2026 को देखने को मिल जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 14 की। तो नंबर 14 पर है रामायण पार्ट 1। ये एक बिग बजट माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में क्या ही बोलूं, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है। ये
इंडिया की आज तक की सबसे महंगी वीएफएक्स हेवी फिल्म मानी जा रही है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं दंगल फेम नितेश तिवारी। दंगल को उन्होंने सिर्फ 80 करोड़ के बजट में बनाकर 2000 करोड़ कमा लिए थे, तो रामायण पर तो उन्होंने 1800 करोड़ दोनों पार्ट्स में लगाए हुए हैं। सोचो क्या ही तबाही होगी। हर फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे रणवीर कपूर, साई पल्लवी, यश, विवेक ओबरॉय, सनी देओल, रवि दुबे जैसे कलाकार, जिसका पहला पार्ट हमें दिवाली 2026 यानी कि 6 नवंबर 2026 को देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आते हुए दिख जाएगा। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम के अलावा और भी कई फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि पोर्चुगीज, अरबिक और डच जैसी भाषाओं में रिलीज होगी, जो कि इसे एवाटार जैसा जाइजेंटिक रिलीज देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट की अगली मूवी की, तो वो होने वाली है शक्तिशालिनी। ये मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक अपकमिंग मूवी है, होने वाली है, जिसके डायरेक्टर अभी तक तो कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन शायद हमें आदित्य सरपोरदार इसे डायरेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। फिल्म के लीड रोल्स में हमें पहले कियारा आडवाणी देखने वाली थी, लेकिन बाद में इन्हें रिप्लेस कर दिया गया अनीत पड्डा से, और बाकी की स्टार कास्ट का अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड केमियोस जैसे कि अभिषेक बैनर्जी एज चेडी और सरकटा अक्षय कुमार हमें देखने को मिल सकते हैं। रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म में 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होते हुए दिख जाएगी। तो दोस्तों यही थी 2026 की सेकेंड हाफ में आने वाली कुछ कंफर्म्ड रिलीजेस। इसके अलावा भी काफ़ी रिलीजेस अभी कंफर्म होंगी, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो ये था एक पूरा ओवरव्यू 2026 रिलीजेस का। अगर आपने 2026 रिलीजेस पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने काफ़ी कंफर्म्ड रिलीजेस कवर की हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ट्यूब टॉक रिव्यूज एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज ट्यूब टॉक_DXP। टिल देन बाय बाय।